आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम शाम अवध में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश सिंह ठाकुर जी, जो संयुक्त निदेशक हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के और स्वास्थ्य भवन लखनऊ से आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। और जो आज हम बात करेंगे वो विषय होगा फाइलेरिया पर। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात अपनी आगे बढ़ाने से पहले ये हम जानना चाहते हैं कि फाइलेरिया डिजीज़ क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, फाइलेरिया या जिसको आम तौर पर हाथी पाँव रोग जानते हैं लोग, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ये रोग जो है मच्छर के काटने से फैलता है और दुनिया भर में इसमें बहुत स्वास्थ्य के हिसाब से ये एक हमारे पास इसकी वो है कि आमतौर पर बचपन में होने वाला यह संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है और इससे ऐसे रोग आम भाषा में जिसको हाइड्रोसील कहते हैं, अंडकोश की थैली में सूजन आ जाना, लिम्फीडिमा मतलब अंगों में सूजन आना, काइलूरिया मतलब दूधिया सफ़ेद पेशाब होना, तो ये सब होने लगता है और फिर इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होता है। इसलिए एक बार अगर फाइलेरिया हो गया तो होने के बाद इलाज नहीं? जी नहीं, इसीलिए केंद्र सरकार के तत्वावधान में राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है इसका साल में एक बार अभियान चलाता है। साल भर में एक बार जन जागरूकता अभियान। उस अभियान में क्या होता है? क्या दवा खिलाई जाती है या वैक्सीन लगाई जाती है, इस तरह से कुछ? देखिए, अभियान मुख्यतः फरवरी और अगस्त के महीने में चुने हुए जिलों में, जैसे हमारे यहाँ अभी 51 जिले हैं जहाँ पे ये फाइलेरिया रोग से संक्रमित हैं। तो जैसे अगस्त में हम लोगों ने 27 जिलों में अभियान चला करके दवा खिलाई थी। अब 10 फरवरी से 28 फरवरी तक के बीच में हम लोग फिर एक अभियान चलाएंगे जिसमें प्रत्येक आदमी को इसके फाइलेरिया ना हो या इसका प्रसार ना बढ़े तो उसके लिए हम दवाई खिलाएंगे। और फाइलेरिया रोग पहले तो नहीं दिखता, इसके लक्षण मच्छर काटने के बाद 10 से 15 साल बाद आते हैं, तो इसलिए पहले से ही बचाव इसके लिए एक अच्छा वो है, उपाय है जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जब अभियान में तो एक मास मूवमेंट एक तरह से होता है और बड़े पैमाने पर दवाएं भी खिलाई जाती हैं, साल भर भी कुछ इस तरह से चलता रहता है इसको इरेडिकेट करने के लिए। और इसके इरेडिकेशन में जैसे हमने पोलियो पर विजय प्राप्त की है, तो इसका क्या इरेडिकेशन होगा हमारे प्रयासों से? नहीं, देखिए, इरेडिकेशन इसलिए संभव नहीं है कि इसका जो वेक्टर है मच्छर है, तो मच्छर जब तक समाप्त नहीं होंगे तो ये इरेडिकेशन संभव है नहीं। हम लोगों का प्रयास ये है, सरकार का प्रयास ये है कि इसके कम से कम यह रोग लोगों पे फैले, क्योंकि ये मच्छर यदि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो इसके जो वो है इसके ब्लड, मच्छर के ब्लड में चले जाते हैं और जब वो मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो उसके शरीर में ये माइक्रोफाइलेरिया चले जाते हैं। तो हमारा ध्येय ये है कि इस बीमारी का प्रसार, ट्रांसमिशन, इसको रोकना है। तो सर, आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं, फाइलेरिया उन्मूलन से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किन क्षेत्रों में ये बहुतायत से है? क्या कुछ तराई के इलाके हैं या बुंदेलखंड, बघेलखंड या मैदानी इलाकों में ये ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, अभी तो ज़्यादातर हमारे एंडेमिक 51 जिले हैं, जैसे बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, पूर्वांचल भी है और पश्चिमांचल के भी कुछ जिले हैं। तो मच्छर तो हर जगह हैं। सर, ये बताइए कि जब किसी को फाइलेरिया हो जाता है, जैसे आपने कहा कि इट टेक्स टाइम, एक लंबी अवधि होती है, 15 साल अभी आपने बताया, 10 से 15 साल लगते हैं, तो क्या एक तो शारीरिक विकृति आती ही है, क्या उसका और भी कुछ फिजियोलॉजिकल प्रभाव होता है कि और कुछ अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता हो? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शरीर में दोनों पैरों में या कभी कभी एक पैर में ही इतनी सूजन आ जाती है कि मरीज जो है चलने फिरने का दूभर हो जाता है और वह अपनी नित्य प्रतिक्रिया करने में बहुत उसको कठिनाई होती है। और जैसे हाइड्रोसील है तो हाइड्रोसील में भी उसको प्रॉब्लम होती है तो उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है। बाकी महिलाओं में जैसे है तो उन महिलाओं में ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। तो ये सब लक्षण आते हैं इसके और ये जीवन को बहुत प्रभावित करता है।
तो एक तरह से एक विकृति है और एक डिसेबिलिटी भी ये क्रिएट जी हाँ, जी हाँ जी। उत्तर प्रदेश का जो अभियान है उसमें हमें कितनी सफलता मिली है इरेडिकेशन के लिए? और मैं देखता हूँ कि जब ये आप अभियान चलाते हैं बहुत व्यापक पैमाने पर ये अभियान होता है, और जिस तरह हमने पोलियो को इरेडिकेट किया, उसका उन्मूलन किया, उसी तरह से सरकार और आप सभी लोग जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं और स्तुत्य हैं कि उनके प्रयास से हर साल इसमें निश्चित तौर पर कमी आई होगी। तो कुछ अगर आप स्पेसिफिक बताएं कि कहाँ तक हमारा सफ़र पहुँचा है इसके एडिकेशन में। देखिए, जैसे कि मैं बताया कि 51 ज़िले हैं। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 52 ज़िले एंडेमिक थे, तो अब एक ज़िला हमारा एलिमिनेट हो गया है जो है रामपुर। वहाँ पे फाइलेरिया के रोगी नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि जो हम दवा खिलाने का अभियान चलाते हैं तो उसके बाद सर्वे करते हैं। सर्वे में यदि 10,000 में से एक मरीज कम हो तो हम उसे फिर सर्वे करा करके देखते हैं कि और कहीं कोई छोटा मोटा केस तो नहीं है, तो उसके हिसाब से हम सर्वे भी करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम एलिमिनेट करते हैं। तो दवाएं खिलाते हैं या फिर इस तरह। अच्छा सर, ये बताइए कि एनजीओ और स्कूल एक बहुत बड़ी संख्या में जो है इसमें भाग लेते हैं, आप लोग वहाँ भी अभियान चलाते हैं, उनका किस तरह से सहयोग मिलता है और इस बार आपकी क्या रणनीति है उन तक पहुँचने की? देखिए, नेशनल डीवर्मिंग डे होता है तो उसमें स्कूलों में दवा खिलाई जाती है, और हमारा तो जो अभियान चलता है, जैसे इस बार 10 फरवरी से 28 फरवरी होगा, तो माइक्रो प्लान बना करके मरीजों को चिन्हित करके, वैसे तो हर इंसान को खाना चाहिए ये दवा, तो हमारी जो है वो भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे शरीर में वो माइक्रोफाइलेरिया घूम रहा है। इसका असर तो 10-15 साल लगता है, जब शरीर में सूजन आने लगती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम स्वस्थ हैं, हम दवा नहीं खाएंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए। और ये दवा जैसे अल्बेंडाजोल है, तो ये आंतों में जो विभिन्न प्रकार के कृमि हैं उसको मार देती है। और इसमें एक दवा आइवरमेक्टिन है, जो यही एक ऐसी दवा है जो त्वचा रोग जिसको खुजली कहते हैं उसमें बहुत कारगर है। और DEC जिसको डाइथाइल कार्बामेजेपिन कहते हैं, तो ये जो दवा है ये इयोसिनोफिलिया के काम में आती है। तो ये कई तरीके से दवा काम आती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे मास मूवमेंट जब चलते हैं तो ऐसा भी वर्ग होता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ शंका होती है, संशय होती है कि ये दवा खा रहे हैं, कुछ अलग तो असर इसका नहीं हो जाएगा, कुछ उनके जीवन पर या फिर और भी चीज़ें। तो क्या ये बात सही है, या फिर इसको इरेडिकेट करने के, इस मिथ को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, देखिए, दवा खाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इस चीज़ को हर आदमी दिमाग से निकाल दे। हाँ, कभी ये जैसे दवा खाने से परजीवी जो है वो जब मरता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, बुखार या उल्टी, बदन में चकत्ते होना, तो ये आम बात है। जो परजीवी होता है उसके मरने के कारण होता है। जब हम दवा खा लेते हैं तो परजीवी के जो केमिकल्स निकलते हैं उसके कारण होता है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह स्वतः ठीक हो जाता है। और किसी को शंका हो, ज्यादा वो हो, तो निकटवर्ती स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो ये अभियान चल रहा है, एक तरह से महाअभियान है फाइलेरिया की रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए, तो इस बार क्या नया है, क्या खास है? देखिए, इस बार तो जो पहले से चला आ रहा है वही है, और जिले बदल गए हैं जी। परंतु एक इस बार नई चीज़ हम कर रहे हैं, और वो है कि जिन मरीजों को दवा का सेवन कराया जाएगा तो उनका पूरा डिटेल ई-कवच नाम से एक पोर्टल है, उसमें तुरंत हमारी कार्यकर्ता जो है उसका एंट्री कर देंगी, और इसका सूचना हमें यहाँ राज्य स्तर पर तुरंत मिल जाएगी। तो प्रतिदिन कितने लोगों को खिलाया, कितने लोगों ने मना किया या और कोई कारण से नहीं खा पाए, ये सारी सूचना हमें प्रतिदिन मिलते रहेगी। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से जो आपको सुन रहे हैं, शहर, गांव, कस्बे, हर जगह से जो आपको सुन रहे हैं, खासकर हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि यह बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज नहीं है, इसलिए हर इंसान को इस बीमारी
के लिए पता नहीं चल पाता है। जब तक पता चलता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। तो हर इंसान को ये दवाइयाँ, जब अभियान हम चलाते हैं जैसे 10 फरवरी से 28 फरवरी में, तो हर इंसान को ये दवाइयाँ खानी चाहिए। जो हमारी स्वास्थ्यकर्ताएं आती हैं उनके सामने खा करके दिखाना चाहिए, ये नहीं कि आप रख दीजिए हम खा लेंगे। अच्छा, तो ये दवाएं सामने ही खिलाई जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये अभियान में अपने सामने हमारी जो आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, तो अपने सामने खिलाती हैं जी। और डोज कितनी होती है? डोज तो देखिए, जो एक दवा है वो उम्र के हिसाब से है। हाँ, 2 साल से कम उम्र के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या जो बहुत अन्य बीमारी से गंभीर पीड़ित हैं तो उनको नहीं खिलाना है। और एक दवा आइवरमेक्टिन है जो कि हाइट के हिसाब से दी जाती है। अच्छा, हाइट। जी जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमेश सिंह ठाकुर साहब को, संयुक्त निदेशक वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, और इन्होंने विस्तार से बताया कि फाइलेरिया कितनी घातक बीमारी हो सकती है और आपके जीवन में एक डिसेबिलिटी, एक अक्षमता ला सकती है। इसलिए जब भी अभियान हो भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, तो ज़रूर इसमें प्रतिभाग करें। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हम आशा करते हैं कि आप इनकी बातों से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी आने के लिए। धन्यवाद।